कि आनंदपाल का भूत क्या एक बार फिर बाहर आ गया है। अब देखिए, उस वक्त भी मैंने ये मामला उठाया था, आनंदपाल क्या था क्या नहीं, मगर सरकार का धर्म क्या है ये समझना होगा। एनकाउंटर धर्म नहीं था, अगर हुआ है तो फर्जी एनकाउंटर। मगर इसमें दिनेश एनएम का नाम नहीं है, चूंकि वो मौके पर नहीं थे। इसमें नाम है सुरवीर सिंह राठौर, जो उस समय के एसपी थे, राहुल बारहट और विद्या प्रकाश चौधरी और नीचे के पुलिसकर्मियों के। क्या वाकई में वो एनकाउंटर फर्जी था? देखिए, संदेह के जितने भी सबूत उस समय आ रहे थे वो तो यही बता रहे थे कि एनकाउंटर फर्जी था। लोगों में आक्रोश भी था और जिस तरह से आनंदपाल को मारा गया था और जितना बड़ा क्रिमिनल बताया गया था, उतने बड़े क्रिमिनल थे भी नहीं। मगर एनकाउंटर हुआ और वो सियासी एनकाउंटर था। उसमें हनुमान बेनीवाल ने आरोप लगाए थे कि कौन कौन बीजेपी नेता उसमें शामिल था। पता नहीं, मैं नहीं जानता कि सच था या झूठ था, मगर 2-3 बीजेपी के नेताओं के नाम लिए थे। और अब कहा जा रहा है कि क्या अगर इन पर हत्या का मामला चलता है, राहुल बारहट फिलहाल जो हैं वो मुंबई एयरपोर्ट पर लगे हुए हैं और बाकी विद्या प्रकाश और सुरवीर सिंह राठौड़ कहा जा रहा है कि ये सब एंटी गैंगस्टर गैंग में लगे हुए हैं जयपुर में। मगर अगर 302 का मामला इन पर चलता है तो फिर इंटरोगेशन में ये कह सकते हैं कि किसके आदेश पर हमने ये काम किया। मगर क्या राजस्थान सरकार राजस्थान हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी? अगर सुप्रीम कोर्ट जाती है तो राजपूतों के नाराजगी का जोखिम तो रहता है, क्योंकि वसुंधरा सरकार गई तो इसमें कहा गया था कि आनंदपाल एक बड़ा मुद्दा था। और अगर भजन लाल सरकार जाती है सुप्रीम कोर्ट में तो फिर से वही नाराजगी सामने आ सकती है। मगर इसका दूसरा पहलू है कि वसुंधरा राजे उस समय मुख्यमंत्री थीं और सोहराबुद्दीन के मामले में जेल से निकले, बरी होकर निकले, गुलाब चंद कटारिया जी गृह मंत्री थे। सुबह किसी ने उनसे नहीं पूछा था, अपने आप ही उन्होंने कहा कि देखो भाई, मैं रात को सो रहा था, सुबह मुझे पता चला, मैं पुलिस को शाबाशी देता हूं। यानी अपना पल्ला झाड़ लिया था कि इसमें गृह मंत्री का कोई लेना देना नहीं, देखो मैं सो रहा था। तो किसका लेना देना था? उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का। और जिस तरह से उस मामले को मैनेज किया गया था वो मिसमैनेजमेंट था। लेकिन कहीं क्या वसुंधरा राजे की घेराबंदी चल रही है? क्या कोई फन उठे उससे पहले कुचलने की भी तैयारी है? मैं नहीं जानता, ये कानाफूसियां हैं, ये सरगोशियां हैं। मगर अब जो कुछ होता है आजकल उसे सियासत से जोड़कर देखा ही जाता है। उस समय सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दी कि इसमें कुछ भी फाउल नहीं था, मगर सीबीआई ने इस समय ऐसा क्या लिख दिया कि कोर्ट में उसमें संदेह पैदा हुआ और कोर्ट ने इन सब को एक तरह से कह सकते हैं क्लीन चिट देने से मना कर दिया और 302 का मुकदमा चलेगा। ये एक बड़ा मामला है, इसके सियासी मायने भी हैं और सियासी मायने बीजेपी के लिहाज से बहुत मजबूत हैं कि वसुंधरा राजे अब वसुंधरा राजे की गर्दन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में है। वैसे उन्होंने अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया जिससे ऐसा लगता है कि वो विद्रोह कर सकती हैं। वो पार्टी के अनुशासित सिपाही की तरह काम कर रही हैं। मगर लोग कह रहे हैं कि अब मामला जो है वो भजन लाल सरकार के पास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है, आनंदपाल एनकाउंटर का, और फिर वसुंधरा राजे अब शांत बैठा दी जाएंगी। पता नहीं, ये सियासी कानाफूसियां हैं। लोग पूछ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ये माजरा क्या है, कितने दिनों बाद अचानक से ये केस सामने आया। अपने हिंदुस्तान में
जब भी इस तरह के मामले आते हैं कुछ न कुछ निहितार्थ तो होता ही है, इसलिए जनता उस निहितार्थ को समझकर चर्चा कर रही है। उसी चर्चा को हम आपसे चर्चा में